एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। परिमाप क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं आयत बना है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से क्या हुआ, आप घूमते घूमते यहाँ तक गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से घूमते यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए फिर से। तो ये पूरा जो चारों साइड है, चार साइड है यानी चार भुजा है, चारों भुजा का योग को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब भुजा की माप, तो चारों ओर के भुजा की जो टोटल माप है वो परिमाप हो गया। आपसे कह रहा है कि ये जो आयत है इसका ये लंबाई होगा, यानी जो लंबा सबसे लंबा तो वो लंबाई और दूसरा वाला चौड़ाई हो जाएगा। आपसे सवाल में क्या रखा है कि एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। देखिए लंबाई जोड़ेंगे तो दो गो लंबाई आएगा, क्योंकि ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों बराबर होंगे, और ये वाला चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई, ये भी दोनों बराबर है, यानी दो लंबाई है एंड दो चौड़ाई है। सीधा सीधा लंबाई को जोड़ दीजिए, लंबाई चौड़ाई को आपस में जोड़ दीजिए और फिर इसको दो गुना कर दीजिए, तो ये हो गया परिमाप। आपको मैंने पार्ट 1 में फार्मूला बताया है और मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा। सो आप फार्मूला देख लीजिए और याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो ये परिमाप आपसे क्या रखा है कि ये 60 मीटर है। कितना, ये 60 मीटर है। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे ये परिमाप कितना, ये 60 मीटर है, ठीक है। अब दूसरा बात जो आपसे यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दो गुनी हो, मतलब आपको एक नया रिलेशन दिया है लंबाई और चौड़ाई का। आपको कह रहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो, मतलब यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी, 2, ठीक है। यदि लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी, 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्या चाहें, परिमाप निकालना चाहें तो क्या होगा। देखिए ये भुजा है, मान लेते ये भुजा है, तो 2 1 3 और उसको करते हैं 2 गुना, तो हमारा परिमाप इसके अकॉर्डिंग तो 6 आता है, बट ये परिमाप कहता है कि सवाल कहता है कि परिमाप तो 60 मीटर है। तो 6 बराबर 60, 6 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 10। हमें चाहिए क्या सवाल में, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम वैल्यू निकालते हैं भुजा का, पहले लंबाई चौड़ाई। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20 हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, तो चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिए तो कितना हो गया, 200। तो 200 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एरिया, और ये हो गया हमारा आंसर। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। सो हे गाइज, मैं चंदन एंड वेलकम बैक अगेन इन एग्जामपुर भैया। और यदि आप चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना और जुनून हो जॉब लेने का, तो ही जुड़ना आप हमारे चैनल में, वरना दुनिया भर के चैनल पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो आज लेकर आया हूँ आपका रेलवे लूसेंट मैथ का मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रफल, और इसमें आज आपका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और उन सभी को देख सकते हैं। इस चैप्टर के अलावा रेलवे लूसेंट मैथ का बहुत सारे चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है, और यदि आप चाहते हैं मैथ का बेस बनाना, मैथ को डराना, मैथ को घुटने टेकवाना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाना हमारे साथ और विश्वास बनाए रखना। आपका मैथ रियली बहुत मजबूत हो जाएगा। बस जुड़े रहना और अंतिम तक जुड़े रहना, यदि साकार करना हो खुद के सपने को, माँ बाप के सपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 2 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण आप समझ रहे हैं ना, आयत में कोना कोनी, यानी ये वाला, ये जो लंबाई है ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब जैसे ही हम ये खींचते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है कि यहाँ पे ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री, यहाँ पे आप इसमें देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं विकर्ण खींचा तो दो त्रिभुज, दो नया त्रिभुज, एक इधर और एक इधर बन रहा है। तो इसके सामने जो भुजा होता है ये विकर्ण होता है, और इसका जो लंबाई आपको दे रखा है ये कह रहा है आपसे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे आगे इसी में क्या कह रहा है, तथा यह यानी विकर्ण के बारे में कह रहा है, इसके एक भुजा से 2 गुने लंबाई का, यानी जो विकर्ण है
इन दोनों भुजा, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, इन दोनों में से किसी एक भुजा का ये क्या है, 2 गुना है, मतलब एक भुजा इसका आधा है। तो मान लेते हैं ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा ये आधा है, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए ये इसका मतलब कितना है, ये वाला जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण 2 गुना है, मतलब भुजा आधा है। अब देखिए जब हमें विकर्ण पता हो गया और एक भुजा पता हो गया तो हम इसको भी तो निकाल सकते हैं ना। कैसे, याद करिए कौन सा फार्मूला, एल स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वहां से हम निकालेंगे इसको, मान लेते हैं ये हमारा आधार है, तो आधार बोले तो मैं लेंथ ले लेता हूं, एल निकालना है हमको। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर यानी 100 कर दिया मैंने डायरेक्ट। उसमें माइनस करना पड़ेगा हमको, इस भुजा को माइनस करना पड़ेगा, तो 25 लिखूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आएगा आपको √75, कितना आएगा, √75। और √75 को आप जैसे ही ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप ऐसे ब्रेक करिए कि ये एक फैक्टर इसका कोई ना कोई स्क्वायर बने। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इसको ब्रेक करिए आप, अब 25 गुना 3 करिए, 25 गुना 3 यानी 25 या 75 हो गया। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं कैसे, 25 गुना में 3, 25 गुना में 3। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, आप देखेंगे ये जो 25 है ना, यहाँ पे हमको 5 बाहर आएगा और 3 रह जाएगा रूट के अंदर। तो इसका मतलब एल का जो वैल्यू निकल के आया, या दूसरे भुजा, पहला भुजा तो ये है, दूसरे भुजा का जो हमको लंबाई निकल के आया वो आ गया 5√3 सेंटीमीटर। और अब आपको सवाल में कहा गया है कि एरिया निकालो। अरे कौन सी बड़ी बात है एरिया निकालना, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई आपको मिल चुका है 5√3 और चौड़ाई आपको पहले से पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एरिया। और उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट होके, शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैथ को बनाना है तो शर्माना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हाँ बगल वाले क्या सोचेंगे मेरे कमेंट को देखकर, अरे क्या सोचेगा, घंटा सोचेगा। पढ़ना आपको है, नौकरी आपको लेना है, तो बगल वाला कुछ भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए अगले सवाल पर। 3 नंबर सवाल, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो तो इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है परिमाप। तो देखिए इसका परिमाप या परिमिति का हम लोगों को फार्मूला पता है, 2 × L + B। आपको लंबाई दे रखा है, लंबाई है 30, और उसके बाद आपको चौड़ाई भी दे रखा है, चौड़ाई है आपका 20। तो 30 + 20 आपको पता है ये कितने हो गए, 50। तो 50 यानी 50 और गुना 2, तो ये हो गया ओवरऑल आपका जो आया निकल के, ये आ गया 100। और 100 क्या हो गया आपका, मीटर में दे रखा है तो मीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब आगे पढ़िए इसको, तो यहाँ पे कह रहा है और परिमाप कितना है, तो 46 मीटर है। परिमाप को क्या कहते हैं, परिमाप को कहते हैं 2 × L + B, 2 × L + B, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, गुना में है तो मैं पहले इधर भाग में दे रहा हूं, तो 46/2 आएगा, तो मैं उसको 23 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने कैसे लिखा, आप इसको थोड़ा सा जस्ट बैक कर लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो 2 था गुना में था, मैं इधर लेके भाग में दे दिया, तो भाग करके यानी 46/2 आया, तो वो 23 लिख दिया। अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे सवाल में मांगा जा रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। आपसे क्या मांगा जा रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो विकर्ण मतलब वही कोना, कोना वाला सबसे बड़ा भुजा जो है, ये देखिए मैं आयत बना दिया।
तो ये वाला भुजा आपसे मांगा जा रहा है विकर्ण। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे निकालूंगा। क्या हम इसको सोल्व करने लगेंगे? नहीं करेंगे, यहाँ पे माइंड को अप्लाई करेंगे। और कैसे अलग बच्चे से यानी सारे बच्चे से अलग कैसे बनना है, तो देखिए एल का मान क्या रखूं और बी का मान क्या रखूं जो जोड़ने पर 23 हो और गुना करने पर, ये गुना ही तो है, गुना करने पर 120 हो। तो देखिए यहाँ पे 15 रखिए, इसको कितना रखिए 15 रखिए, और इसको 8 रखिए, 15 8 23 और गुना करिए 15 8 20 से यानी 120 या 15 8 जा 120 हो गया ना 120। तो अब देखिए आपको निकालना है विकर्ण की लंबाई। किसकी लंबाई? विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण कहते हैं इसको। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो हमारा लंबाई है, लंबाई बोले तो ये वाला ये 15 है, और उसके बाद जो चौड़ाई है ये 8 है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है विकर्ण, मतलब ये कर्ण निकालना है। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, मैंने बताया है आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर में बताया है, ट्रिपलेट का लिस्ट दे रखा है। ट्रिपलेट का लिस्ट में आपको होगा 8 15 17, 8 15 17। तो यहाँ पे जो हमारा विकर्ण होगा ये इसका आंसर 17 मीटर हो गया। ये तो था ट्रिपलेट। अब जिसको ट्रिपलेट नहीं पता हो अभी तक तो वो क्या करें, हमारा ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन बना हुआ है, आप उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखिए। और नहीं जिसको समझ में पता हो, समझ में आया हो, तो मैं उसके लिए बता देता हूं। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अभी यहां पे आप रख दीजिए वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही करेंगे एल बोले तो 15, 15 का स्क्वायर 225, प्लस में 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को जोड़िए तो ये आएगा आपका रूट अंडर 289, और इसका रूट से बाहर होके जो आएगा वैल्यू वो आएगा आपका 17 मीटर। आपको पता है 289 ये कितने का वैल्यू है, 17 का स्क्वायर है ये आपका 289। तो ये हो गया हमारा आंसर, और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। और थोड़ा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे मैथ को डराना है ना तो शर्माने वाली बात को भूल जाना है, वरना आप शर्माते रह जाओगे और आपका जो दोस्त है, जो बगल वाले हैं, वो दुल्हनिया को लेकर चले जाएंगे। आपको याद है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ पे दुल्हनिया तो कैसे ले जाएंगे, आप शर्माते रह जाएंगे, मैथ कमजोर रह जाएगा, और आपके जो बगल वाले हैं वो मैथ को अच्छे से समझ लेंगे तो जॉब लग जाएगा, और जॉब लग जाएगा तो उसका शादी होगा, अच्छा सा दुल्हन मिलेगा तो दुल्हनिया लेके चला जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। सो मैथ को डराना है और उसके लिए तप करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो जुड़े रहिए। चलिए आगे 5 नंबर सवाल। एक आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो आयत बना रखे हैं, इसमें विकर्ण मतलब कोना कोनी वाला जो लंबाई है वही है विकर्ण। इधर से भी आप बना सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो आपका इसका जो लंबाई है ये है आपका 12 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, और आयत की एक भुजा की लंबाई का 2 गुना है। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि ये जो विकर्ण है, तो यहां पे 2 त्रिभुज बट रहा है, विकर्ण जो है 2 त्रिभुज बना रहा है, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये कह रहा है कि जो विकर्ण की लंबाई है ये यहां पर एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, इन दोनों में से किसी एक भुजा का ये 2 गुना लंबाई का है। मतलब हम मान लेते हैं कि एक भुजा इसका मतलब आधा हो गया, तो मान लेते हैं ये वाला भुजा इसका आधा है, मतलब 6 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब देखिए एक भुजा मिल चुका है, ये जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, एक भुजा मिल चुका है, दूसरा भुजा मिल चुका है, हमें तीसरा भुजा निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, आपको पता है ये क्या है, ये है हमारा कर्ण है। ये क्या है, हमारा कर्ण है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है। तो कर्ण है तो हमें निकालना है लंबाई, यानी आधार निकालना है, तो हमें निकालना है लंबाई। तो क्या करूंगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में, यानी 144 हो गया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर को मतलब 6 का स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो हमारा आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। आधार का मतलब लंबाई निकालना है हमें। तो यहाँ पे जो हमें एक नया वैल्यू निकल के आएगा, और इस
ये आएगा आपको रूट के अंडर 108। क्या आएगा? 108। और 108 को ऐसे तोड़िए कि एक भुजा जो उसका हो, यानी एक वैल्यू जो उसका हो, एक फैक्टर जो उसका हो, वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो मैं इसको जो तोड़ रहा हूं वो तोड़ रहा हूं मैं 36 गुना में 3। 36 गुना में 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 36 है, यहां से तो हमें 6 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 3। तो इतना सेंटीमीटर हो गया हमारा दूसरा भुजा का लंबाई। अब आपको पता है कि एक भुजा का लंबाई 6√3 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, और दूसरा भुजा का जो लंबाई है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? सवाल में आपसे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है L/B, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट, ये 6√3 गुना 6, तो ये हो गया आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आपको लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपसे कह रहा है इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो कोना कोनी एक बांस खड़ा किए हैं, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है तो आयत की परिमिति कितनी होगी? परिमिति मतलब हो गया आपका परिमाप। तो आपको जब तक ये वाला भुजा पता नहीं होगा, ये जो चौड़ाई है ये पता नहीं होगा, तो आप परिमिति कैसे निकाल देंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये वाला भुजा पता करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये वाला त्रिभुज देखो, विकर्ण के इस साइड वाला त्रिभुज, विकर्ण के इस साइड वाला त्रिभुज को देखो, ये है 90 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया। कर्ण में आपको कर्ण का वैल्यू दे रखा है और उसके बाद आपको आधार का वैल्यू दे रखा है। आपको निकालना है लंब। तो लंब का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यानी ये वाला साइड का वैल्यू निकालना है हमको। तो इसको मैं क्या बोला हूँ? चौड़ाई बोला हूँ, छोटा है इसलिए चौड़ाई बोला हूँ। तो हमको निकालना है उसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण के स्क्वायर में माइनस करना पड़ेगा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाता है आपका 100, और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाता है आपका 64, और ओवरऑल आपको पता है 36 आएगा। तो ओवरऑल आपका वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा वैल्यू। तो आपको ये पता चल चुका है कि इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब क्या करने वाले, हमें निकालना है परिमाप, यानी 2 इंटू L प्लस B निकालना है। तो L और B को जोड़ दीजिए और दोगुना कर दीजिए। तो L और B को जब जोड़ेंगे और दोगुना करेंगे तो ये हो गया आपका 8 6 14 और दूनी 28। तो 28 सेंटीमीटर का हमारा परिमाप है इस आयत का, और ये हो चुका है हमारा आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि हमें है आपका सपोर्ट की ज़रूरत, और आप हैं तो हम हैं, और आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल, यहाँ पे आपको कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4.5 गुनी है। 4.5 कहने का मतलब 4 सही 1/2 गुनी, आप जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले एक है लंबाई और दूसरा है चौड़ाई। आपको ये कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से, यानी कंपेयर किससे हो रहा है? चौड़ाई के साथ। 4.5 को क्या लिखेंगे? 9/2 लिखेंगे ना। आप देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1 9, तो 9/2, यानी यदि चौड़ाई 2 है तो लंबाई 9 है। आपसे यही कह रहा, बस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यदि चौड़ाई 2 है तो लंबाई 9 है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आप चिपका दीजिए x। क्या चिपका दीजिए? x चिपका दीजिए, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व। तो ये हो गया 9x, ये हो गया 2x, और ये हो गया अनुपात। तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4.5 गुनी है, ये हो चुका है। और यदि प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो? 200 मीटर स्क्वायर हो। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो? 200 मीटर स्क्वायर हो,
तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है, ये बताएं। अच्छा, ये भी तो लंबाई चौड़ाई ही तो है, ये भी हमारा लंबाई चौड़ाई है। सवाल आपसे कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है, वो आपका 200 है। अच्छा ठीक है, आप क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको करो, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो तो कितना है, वो तो हमारा 18 एक्स स्क्वायर है, बट ये आपसे कह रहा है कि नहीं ये तो 200। बोलो कोई बात नहीं, हम 18 जो है तुम्हारे 200 के बराबर है, देखते हैं क्या कर लेगा तुम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है फिलहाल एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा 200 और बटा में 18 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको कट कर लो, यानी और छोटा कर सकते हो। चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूं। तो यहां पे हमें निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो मतलब दूसरे साइड रूट लग जाएगा, और यहां पे लिखूंगा, चलिए मैं छोटा कर रहा हूं। ठीक है, छोटा करूंगा तो ये 100 हो गया, और ये हो गया 9, 100 और ये हो गया बटा में 9। तो मैं लिख रहा हूं 100 बटा में 9। कैसे काटा, 2 से काट दिया दोनों को। अच्छा, अब आप इसको जानते पहचानते हो, यहां से जो बाहर निकलेगा ऊपर से ये निकलेगा 10। कितना निकलेगा, 10। नीचे से कितना निकलेगा, यहां से निकलेगा 3। यानी x का वैल्यू हमारे पास निकल के आया है वो है 10/3। कितना आया है, 10/3 निकल के आया है। बट आपसे पूछा क्या है, लंबाई कितनी है। आप देखो लंबाई कितना माने हो, 9x माने हो। कितना माने हो, 9x माने हो। तो लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर है आपका 9x, और x की जगह पे आप यहाँ पे 10/3 रख दो, और इसको आप कर लो 16। तो आप देखो यहाँ पे आपका हो गया 30, यानी 30 मीटर आपका हो चुका है राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा के ही रहूंगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 8 नंबर सवाल यहाँ आपसे कह रहा है, आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5, यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। अब आगे आपसे कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक हो तो 16 मीटर अधिक हो। आपको कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 16 मीटर अधिक है। आपसे ऐसा कह रहा है कि 16 मीटर अधिक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप यहां पे देखो लंबाई, ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई, कितना अधिक है, मतलब माइनस करोगे ना कितना अधिक है, तो आप कहोगे कि 2 अधिक है। बट आपसे ये क्या कह रहा, आपसे तो कह रहा है कि नहीं ये 16 अधिक है। आपसे क्या कह रहा है, हम तो 16 अधिक है। तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, तुम 16 अधिक है, यानी तुम 16 है, मैं 2 ही हूं, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए, तुम 16 के लिए हम 2 ही काफी हैं। ऐसे बोलते हो ना किसी को यदि धमकाते हैं आप, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए तो हम सिंगल ही काफी हैं, तुम्हारे लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इन 16 के लिए ये 2 ही काफी है। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू यानी 2 के बराबर 16 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर आपका 8 मीटर हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम भुजा, यानी जो भुजा लंबाई चौड़ाई है उसका तो वैल्यू निकाल लें। तो देखिए लंबाई चौड़ाई का यदि वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 5, 1 बराबर 8, तो 5 बराबर 40, 3 बराबर 24 होगा कि नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा लंबाई भी निकल चुका है, चौड़ाई भी निकल चुका है। तो हमें चाहिए एरिया, तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, मतलब 40 गुना में 24 कर दीजिए। तो कितना निकल के आया, ये करिए आप 24 चौके 96, और इतना मीटर स्क्वायर, ये हो चुका है हमारा आंसर। और बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही आपको बताने वाला हूँ सारा का सारा। मैं आपको फार्मूला जो है बस वो आपको कॉन्सेप्ट यानी समझ के लिए बताया हूँ, बाकी सारा ऐसा ही बताऊंगा। तो सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करना, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, तो हमें सपोर्ट जरूर करना। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, आप जो भी मानते हैं, और यदि आपको लगता है कि हाँ आपके लिए क्लास सही है, आपके लिए चैनल सही है, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर सवाल, एक स्कूल के मैदान की लंबाई
उसके चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। लिख लिया ऐसे ही। और कह रहा है यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, क्या कहा सवाल कहा कि यदि उसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए सवाल कह रहा है कि चौड़ाई कितना है, 40 है, पर आप क्या कह रहे हैं, चौड़ाई तो हमारा 2 है, तो यानी ये 2 कितने के बराबर, ये 2 जो है 40 के बराबर है। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकालिए, एक कितने के बराबर, तो एक हमारा 20 के बराबर। आपको लंबाई पूछा है तो यहाँ पे 5 कितने के बराबर, तो आपको उम्मीद करता हूं आंसर आ चुका है। तो 5 जो है आपका 100 मीटर के बराबर। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो 100 मीटर आ चुका है, और उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और यदि आपको समझ नहीं आया तो आप अगेन से कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। 10 नंबर सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल मतलब हो गया L इंटू बी। आपसे कह रहा है कि ये कितना है, ये है आपका 12 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और लीजिए मीटर स्क्वायर डाल दिया। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा है। यानी यहाँ पे एक नया चीज बोला, जो लंबाई का अनुपात और चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, आपसे कहा। चलिए नीचे लिखता हूं, ये आपसे कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3 है, आपसे यही कह रहा है। तो यहां पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ आप x को चिपका दीजिए। ठीक है, इसके साथ x को चिपका दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा x, वरना जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में हमसे इसको रिलेट किया है एरिया से, इसीलिए हमको चिपकाना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि आयत की परिधि बताएं। परिधि का मतलब हो गया आपको परिमाप पूछा जा रहा है, परिमिति पूछा जा रहा है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया यहाँ पे कितना कह रहा है, यहाँ पे एरिया कह रहा है 12 मीटर स्क्वायर कह रहा है, जबकि यहाँ पे मैं एरिया निकाल रहा हूं तो यहाँ पे हो रहा है 3 का 3 और एक्स स्क्वायर। तो हमारा एरिया तो आ रहा है 3x स्क्वायर, पर ये कह रहा है कि हम तो 12 मीटर स्क्वायर है, मतलब हो गया 3x स्क्वायर जो है ये 12 के बराबर हो गया। और हमें निकालना है पहले x स्क्वायर का वैल्यू, और जैसे ही मैं x स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 12/3, और ओवरऑल आपको 4 निकल के आता है। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूं। तो यहां पे जो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया, ये आया आपका 4। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो रूट के बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू हो गया 2। और उसके बाद अब हमें क्या कहा है, परिधि निकालें। तो सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेना। तो एक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो लंबाई कितना हो जाएगा, जो लंबाई होगा हमारा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6, लंबाई 6 हो गया। और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई 2 हो गया। हमें निकालना है परिधि। तो आयत का जो परिधि होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल के जगह पे 6 रखेंगे और बी के जगह पर 2 रखेंगे। तो 6 2 8, 8 दूनी 16। तो 16 मीटर हमारा जो है परिधि निकल के तैयार है, गर्मा गर्म तैयार है। और उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट हो तो बिना शर्माए आप तुरंत से हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इन सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, और जिस ने पूरा इस वीडियो को देखा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।